पता नहीं आपको कहां तक कथा अच्छी लग रही है भाई, मेरी समझ से। जड़ भरत रोने लगते हैं, पालकी में कार बन के जुटे हैं, भगवान का ध्यान रखते हैं, लेकिन भगवान कुछ पल के लिए अदृश्य हो जाते हैं। उसी पल भगवान जड़ भरत जी रोने लगे, हे नाथ मुझे कब अपनी शरण में लोगे? हे अनाथों के नाथ मुझे कब अपनी शरण में लोगे आप? मेरा प्रारब्ध कब समाप्त होगा? मेरा प्रारब्ध, देखिए आप बहुत अच्छी जगह बैठिए, बैठिए, आपका प्रारब्ध सटीक है, सुंदर है, अमूल्य है, अमूल्य है। इससे बढ़िया आपका और प्रारब्ध हो नहीं सकता। लेकिन ऐसे प्रारब्ध को छोड़ के और जगत की अताई पंचायत में आप बैठोगे तो आप उस समय अपने आप को दोषी मानना। खुद ही भाई आप अपने प्रारब्ध को कौन बिगाड़ रहा है? इस समय जहां आनंद आ रहा कथा सुनने में, आपको आनंद आ रहा, तो ये आपका वास्तविक प्रारब्ध है, ये सच्चाई है, ये भगवान से मिलन का प्रारब्ध है। लेकिन संसार के मिलन में भगवान नहीं आ सकते। संसार बिगाड़ता है, उजाड़ता है और कहीं ना कहीं फंसाता है, लेकिन संत आपको बचाता है, बनाता है, आपके प्रारब्ध को भगवान से जोड़ता है। तीर्थ करे आए भगवान से जोड़ता है। महाराज भगवान से जोड़ने के लिए केवल आपको संत के पास जाना पड़ेगा, महात्मा के पास जाना पड़ेगा, महापुरुष योग पुरुष सदगुरु के पास जाना पड़ेगा। आपका हमारा प्रारब्ध जब ही बनेगा, बगैर संत की छत्र छाया में जाए और भगवान की छत्र छाया में जाए बगैर आपका हमारा प्रारब्ध बन नहीं सकता। अब चलो बालाजी पे आए, अगर ये व्यासपीठ से कथा नहीं चल रही होती तो दर्शन करते 5 मिनट में बाहर भाग जाते, ये सत्संग से वंचित हो जाते। लेकिन बालाजी ने क्या कहा कि नहीं, इस कलयुग में बेटा एक काम करो, जे मेरे दर्शन करने तो आएंगे, जे मेरे बन के तो आएंगे, मुझे अपना मानते आएंगे, लेकिन क्षण भर में ये यहां से निकल के फिर संसार में फंस जाएगा। एक काम करो, बोले तुम्हें कुछ नहीं करना, कहने सुनने का मेरा काम है, तुम तो केवल मेरी पीठ पे बैठ के कथा को बस, जो मेरे दर्शन करके जो निकलेंगे मेरा महत्व समझेंगे और मेरे स्वामी का महत्व समझेंगे, वेदों का, शास्त्रों का, गुरु का और महापुरुषों का, राष्ट्र का, गौ का, ब्राह्मण का, माता पिता का महत्व कैसे समझाना है, ये बोले तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें बताता था। दर्शन करना अलग बात है, लेकिन दर्शन करने के बाद उसका महत्व समझना बहुत बड़ी। अब तीर्थ करे आए ये सब, इन्हें पूछो कहीं राम कथा करी, कहीं सत्संग में बैठे, बोले गाड़ी में बैठो बैठो बैठो, उतरो उतरो उतरो, पानी पियो पियो पियो, खाओ खाओ खाओ, चलो चलो चलो, भीड़ लगी है, धक्का में दर्शन करो करो करो, निकल आए निकल आए। मेला में जी मेरे बाबा और बड़े खुश हो रहे, हम तीर्थ करे आए। अरे भैया 1 साल में लौटते तीर्थ करके, पहले डोगरे डागरे 6-6 महीना में लौटते, और कई डोगरे तो भाई गंगा जी में सरक जाते थे। बोले जल्दी ले चलो, चैत आ गया, गेहूं खड़े होंगे।
अब महाराज क्षमा करना भाई, चौथे पल में सब छोड़ा जाता है। जड़भक्त जी को देखिए, आप कहां माने, अभी भी तुम वो भी सब चक्कर में लगे होगे भाई। अच्छा कब तक हम जिएंगे? एक बात मैं बता दूं, बुढ़ापे में जिनके लिए हम जेट भर के बैठे हैं, जिनको तुम्हारे किसी काम में आने वाले नहीं। ये मेरे बाबा आ जाए तो देख ले। अब मैं 4 दिन बिस्तर पर पड़ जाने दो। एक दिन तो हवाल मालूम पड़ा कि भैया वहां है, क्या हो गया, क्या हो गया, और सब टट्टियां लगा के खड़े जाएंगे। और बाकी बात मैंने, अब तो ठीक है, ले लो टिले, ना पूछना तुम ठीक हो कि नहीं, दवाई सही काम कर रही है कि नहीं, तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से अच्छा है कि नहीं, तुम खा पी रहे हो कि नहीं, लाओ तुम्हारे शरीर में कहीं पीड़ा हो रही होगी, लाओ हम हाथ में दबा दे के नहीं। मेरे बाबा हॉस्पिटल में आपसे मिलने जाते हैं, वास्तव में मिलने कोई नहीं जाता, ओनली फॉर फॉर्मेलिटी। चलो मिले आप। अरे भाई आप समझिए, ये जो जैसा दिखता है ना संसार, आप 2 दिन बिस्तर में पकड़ जाओ, तीसरे दिन कहेंगे रोज रोज कौन जाएगा घर में। एक उदाहरण दे रहा, कोई नहीं है अपना, आप अपना स्वास्थ्य का, आप अपने स्वास्थ्य के जवाबदार आप स्वयं हैं, अपने मुकद्दर को बनाने वाले भी आप स्वयं हैं। हमारी दादी अभी उन्हें तमाम जो भैंस चौपे जो मान नहीं रहे, हाँ करना पड़ेगा। मैं गारंटी देता हूं, एक काका जी थे, काका जी जहां रहते, मैं मरगो भाई, चलो ठीक है, बोले आजा फायरो चला लोगों से, वो ठीक है। हमने बड़े बड़े लाठी वाले फायर वाले अपने अंत में पराजित, फिर क्या कुछ नहीं पाते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये लड़के बच्चे हैं ना, ये कोई तुम्हारे काम में नहीं करने वाले। आप जिनके लिए रमाते रहते हैं, जेठ भरते रहते हैं, वाह नहीं करो, वो करना चाहिए। मैं आपको कोई उनके प्रति विपरीत नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई यही है कि बुढ़ापे में कोई आपको पूछने वाला नहीं है। अंतिम समय में अगर सच्ची सेवा करेगा तो वो भगवान ही कर सकता है। मुझे जगत में भटकना नहीं। जड़भक्त जी ने साफ कह दिया, प्रभु कोई ऐसा उपाय करो, मुझे अब इस संसार में भटकना नहीं है। ये कथा हमारे लिए है। नाथ मुझे कब अपनी शरण में लोगे, हे अनाथों के नाथ, मुझे अपनी शरण में कब लोगे, मेरा प्रारब्ध कब समाप्त होगा। जड़भक्त जी कह रहे भगवान से, प्रभु मैं कार बन के पालकी में जुटा हुआ हूं। मैं एक पहले राजा था, मैं पालकी में बैठता था, मेरी पालकी को कार उठाते थे और मैं उन पर बैठता था। लेकिन आज देखिए ना समय, मैं कार बन गया और मैं पालकी कंधे पर चला गया। आप हम घोड़े गधे बैल सब बन के आए, लेकिन संसार के भजन को फिर भी नहीं छोड़ पाए। हम संसार का भजन फिर ढूंढ रहे हैं भाई, ये तो कोई बात नहीं रही भाई। हमारे सरपंच साहब सवेरे आते, फिर पता नहीं फिर भाग के जाते। मैं एक बात बता, अरे एक दिन तो हमने हमारे कुंडी लगा दी, मैंने लगा, आपसे नहीं कह रहा हूं, ऐसे कहिए। आज नहीं, आज हमारी जो भी आनी होती, मेरे एक सीनियर अधिकारी आए थे पिछले मंगलवार को, ये मंगल को निकलते, वो यही कह रहे थे, भाई मंगलवार को नहीं मिला। मेरी शर्त थी, चाहे कुछ हो जाए, मेरी सेवा नौकरी अभी जाती है, तुम अभी ले लो, लेकिन मंगलवार को मैं नहीं मिलूंगा, नहीं मिलूंगा, नहीं मिलूंगा।
आपको जो अच्छा लगे तो करो। वो भी मुझ जैसे पागल से हार जाते थे। अच्छा पागल मिल गया भाई, यही नहीं पूरे एमपी लेवल में थी बात, एक्साइज कमिश्नर तक की नजर में कभी नहीं मिलेगा। एंड मन कई चीजें ऐसी आई कि एक मुझे होना बहुत जरूरी रहता था, तो कहते आज होना ही नहीं है, लेकिन प्रभु ने मेरी लाज रखी। आप समझ गुस्सा में आके मैंने एक बार नहीं 3 बार रिजाइन किए थे। कितनी बार रिजाइन किए? 3 बार। लेकिन देखो तो सही, तीनों रिजाइन पक्के लिखे लिखाए धरे रह गए, स्वीकार एक भी नहीं हुआ। ईश्वर की बनती देखिए आप भाई, आप अपनी सच्चाई पर अपनी एक कहते हैं हमारा पहचान, आपकी जो एक माने छवि। मैंने ये कहा कि मंगल को छोड़ के 24 घंटा तुम्हारा जो घोड़ा जुतेगा, गधा नहीं कही थी, क्या कही थी? मंगलवार को छोड़ के ये घोड़ा बगैर दाना खाए बगैर पानी पिए जोत लेना उफ नहीं करेगा। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। नौकरी की 39 साल, कभी वरिष्ठ अधिकारी नहीं, हायर अधिकारी रहते थे, कभी ये ऐसे नहीं कर पाए। मैं समय का मार्जिन 15-20 मिनट का मार्जिन बिफोर टाइम पहुंचता था, आफ्टर टाइम नहीं, बिफोर टाइम, पहले। लाइफ में मेरी ये सबसे बड़ी खूबी थी। तो ये हमारी, और नौकरी, चाहे नौकरी हो, चाहे आपकी मजदूरी हो, खेती हो, खलिहान हो, आपकी दुकानदारी हो, कोई भी हो, ये तो निष्ठा के विषय है भाई, ये निष्ठा के विषय, लगन है। महाराज मेरा प्रारंभ कब समाप्त होगा? अब भी मुझे परमात्मा के दर्शन क्यों नहीं होते? जड़ भरत जी महाराज रघुगुण राजा, उनकी पालकी में वो विराजमान है और उनके कहार बनके पालकी ढो रहे हैं और मन भगवान में लगा के यही कह रहे हैं कि मेरा प्रारब्ध कब खत्म होगा? अब भी मुझे परमात्मा के दर्शन क्यों नहीं होते? इन विचारों से वे रोते हैं, रोते। अब आप हम तो परिवार के लिए रोते हैं, पुत्र के लिए, नाती के लिए, घर के लिए, खेत के लिए, कल्याण के लिए, रुपया के लिए, पैसा के लिए, हाय राम मर गए। और जड़ भरत जी भगवान से मिलने के लिए हो गए। पहले भगवान के लिए रोना सीखो। मैंने आज अब तो मिल गई बात कि जब तक भगवान के सामने तुम रोगे नहीं, ठनकोगे नहीं, ऐसे नहीं, नकली बात नहीं, असली। क्योंकि भगवान का टेम्परेचर थर्मामीटर बहुत बड़ा है, वो मापदंड ऐसा करता है कि अच्छे अच्छे पैदों के थर्मामीटर फेल हो जाते हैं। जन्म को होए जीवन होए जबई, जन्म कोटि अगनासो। हे जीव, तू संसार को त्याग के मेरी शरण में आ जा, मैं गारंटी देता हूं तेरे जन्मों जन्मांतर के पापों का विनाश कर। कब? जब मेरी शरण में आ जाएगा तब। अगर तू संसार का बन के रहता है तो मेरे पास आने में तुझे देर लगेगी। यहां पर जड़ भरत जी के साथ ठीक वही हो गया कि वो रोने लगते हैं। इन विचारों से वो रोते हैं। रास्ते में चींटी दिख पड़ती है तो भरत जी कूद जाते हैं। कहार बन के जुटे हैं पालकी में, और जड़ भरत जी रास्ते में जीव को देखते हैं कि चेटी भी मेरे पैर के नीचे न आ जाए। अगर चेटी भी आती है तो भरत जी छलांग लगाते। ऐसा करते समय पालकी महाराज ऊपरी हिस्से से राजा का सिर टकरा जाता है।
जब भरत जी छलांग मारते हैं तो ऐसी उछाल कूद से राजा का सिर उस पालकी से टकरा जाता है। राजा ने सेवक से कहा कि अच्छी तरह चलो, मुझे असुविधा हो रही। बारात उस पालकी में राजा रघुवर जो आसीन है वो कह रहे हैं कि भैया सेवक को अच्छी तरह से चलो, उछल कूद मत करो, मुझे पालकी में असुविधा हो रही है। उन 3 सेवकों ने कहा हम तो ठीक चले। ये गड़बड़ कर रहा है मेरे बाबा। जो राजा की पालकी में कार बन के जड़ भरत जी, अन्य 3 सेवक थे, 4 कार थे, उनमें से 3 सेवकों ने कहा राजन हम तो ठीक चले, किंतु ये नया सेवक ठीक ढंग से नहीं चल रहा। हम तो ठीक चल रहे, लेकिन हे राजन ये नया सेवक जो इसमें कार बन के जोता है वो ठीक ढंग से नहीं चलता। कभी वो रुकता है, कभी दौड़ता है, बारात कभी कूदता है, कभी रुकता है, कभी दौड़ता है, कभी कूदता है, कभी हंसता है और कभी रोता है। ये पागलशाही है, ये हमको सता, ये पागल सा है, ये हमको भी परेशान कर रहा है। ये जड़ भरत जी महाराज की व्याख्या वो अन्य 3 कार जो पालकी में जुड़े हुए थे वो पूरी व्याख्या करें, आप समझ सकते हो मारे, आप समझ सकते हो क्या स्थिति है। राजा ने जड़ भरत से व्यंग करके कहा तू बिल्कुल दुबला पतला है। तगड़ा था जड़ भरत जी, आज बुझ थे, लेकिन उस पालकी में बैठे हुए राजा ने व्यंग करते हुए कहा था अरे भाई काहर तू तो दुबला पतला है, तेरे अंग भी कितने दुबले पतले, अतः तू ठीक तरह से कैसे नहीं चल पा। जड़ भरत जी तू कमजोर है, लेकिन इसके बाद भी तू पालकी में ठीक तरह से क्यों नहीं चल पा रहा, ये राजा ने कहा। तब रघुगण ने सोचा कि अब मैं भरत जी पर दृष्टि रखता हूं। तीनों काहरों ने शिकायत कर दी, राजन बोले हम तो ठीक चल रहे हैं, ये नया जो कार जुटा है ना पालकी में वो गड़बड़ कर रहा है। और राजा रघुगण ने व्यंग करते हुए ये भी कहा तू दुबला पतला है, ठीक तरह से क्यों नहीं चलता। लेकिन इसके पश्चात भी राजा रघुगण ने भरत जी पर दृष्टि बना के रखी। भरत जी सोचते हैं कि रास्ते में कोई जीव कुचल जाएगा तो पाप लग जाएगा। भरत जी सोचने लगे रास्ते में कहीं कोई जीव मेरे पैर के नीचे आ गया और कहीं कुचल जाएगा तो मुझे पाप लग जाएगा। भरत जी चींटी में भी कन्हैया को दर्शन करते, भरत जी चींटी में भी कन्हैया के ही दर्शन करते। महाराज श्री कृष्ण किसी एक ही घर में नहीं रहते, यहाँ पर आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण एक ही घर में नहीं रहते, सभी में श्री कृष्ण का दर्शन करें। ऐसा सोच रहे हैं भगवान किसी एक के अंदर या एक घर में नहीं रहते हैं, भगवान के दर्शन करना है तो सभी में दर्शन करें। जा चितमऊ ता प्रभु आसीना, से भई सिद्ध मुनीस प्रवीणा। अरे फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु से सुंदर बेसा। भगवान कण में है, हर जगह है। ऐसा संसार का कोई स्थान नहीं है जहां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन न होते, महाराज न होते। अर्थात बात आ गई महाराज, क्या आ गई जी, सभी ने श्री कृष्ण का दर्शन कर। ये वैष्णव है, भगवान श्री कृष्ण कौन है?
श्री किरण किसी एक के घर में नहीं रहते, सभी के श्री किरण दर्शन करें, ये वैष्णव है। जड़ भरत ने राजा के कहने पर ध्यान नहीं दिया। जड़ भरत जी ने, भगवान सुखदेव ने हरि की पौड़ी पर राजा परीक्षित को साफ कह दिया कि राजन, यो तो राजा महाराज रघुगण ने जड़ भरत जी को बहुत सच्चे सावधान किया, लेकिन इसके पश्चात भी जड़ भरत जी ने राजा की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। चेटी को देखकर भरत जी ने छलांग लगाई तो राजा का सिर पालकी की ऊपरी दंड में फिट टकराया। राजा रघुगण ने बहुत समझाया, लेकिन इसके पश्चात भरत टस से मस नहीं हो रहे हैं, वो किसी की नहीं सुन रहे। चेटी को देखा तो जड़ भरत जी ने एक छलांग लगाई तो राजा का सर ऊपर की बांसुरी से फिट टकराया। राजा वो सहन न कर सके, वे क्रोधित होकर जड़ भरत का अपमान करने लगे। राजा क्रोधित हो गए और जड़ भरत जी का क्या करने लगे महाराज? अपमान करने लगे। अरे तू जीते जी मरा हुआ है, धिक्कार है तुझे, तू जीते हुए भी मरे के समान। तुझे भाव नहीं, तुझे भाव ही नहीं है, अच्छी तरह से चल रहा, तुझे भास नहीं हो रहा है, अच्छी तरह से चल। भस्म में छिपी हुई अग्नि जिस प्रकार दिखाई नहीं देती, भस्मी में छिपी हुई अग्नि जैसे दिखाई नहीं देती, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म के चिंतन में लीन महाराज ज्ञानी पहचान नहीं जा सकते। जैसे भस्मी के अंदर अग्नि दिखाई नहीं देती है, ठीक उसी प्रकार जिनका मन ब्रह्म में लीन है, उनकी पहचान करने वाला संसार में कोई जन्मा ही नहीं। दादा ऐसा कोई नहीं, अपनी डोर ब्रह्म से लगा। हमारी आपका सत्संग जब ही साकार होगा बालाजी धाम का, जब आपका मन बिल्कुल ब्रह्म में लीन हो जाए। संसार में नहीं, ब्रह्म में नहीं। मीरा ने कह दिया था, मेरे तो कृष्ण गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ गई कुल की कार क्या करेगा कोई, असुवन जल शीश शीश प्रेम बोल बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद पर हुई, भगत देख राजी भई जगत देख रोई। दासी मीरा लाल तारो अपना करंट भगवान के करंट से जुड़े। ध्रुव प्रहलाद मीरा तुलसी सूरदास कबीरदास रैदास तुकाराम नामदेव, कितने संतों का नाम, इनका करंट भगवान से जुड़ा हुआ। जब भी सपने देखो भगवान के देखो, जब भी सुंदर भाव देखो ख्वाब भगवान के, वस्त्र पहनने भगवान के लिए, भोजन ग्रहण करना है भगवान के लिए, जल ग्रहण करना है भगवान के लिए, सोना है भगवान के लिए, जागना है। मीरा ने बहुत सुंदर बात कही, मेरा मन घबराए तेरी आंखों में नींद न आए। हाँ रे चुप हो जा रे सो जा सावरिया, वो मेरा मन घबराए, मेरा मन। यशोदा माता केवल कन्हैया को सुलाती, दुलाकर प्यार कर, माने अपना भाव। आप जब सोते हैं ना
अरे पीलू कोई भगवान मान लो